गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फ्री थिंकर मोटिव। आज के इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म से प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। पिछले वीडियो में हम बौद्ध धर्म से प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन को देखे थे। जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसे इस वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ फर्स्ट एवं सेकंड में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है। स्तंभ फर्स्ट है जन्म, सेकंड है ज्ञान प्राप्ति, थर्ड है प्रथम वाचन, फोर्थ है निर्धन। इसका सही मेल ज्ञात करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति हुई थी बौद्ध गया में, प्रथम वाचन हुआ था सारनाथ में और निर्धन हुआ था कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। बौद्ध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। काशी के ऋषिपत्तनम सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश धम्मचक्र प्रवर्तन दिया एवं कुशीनारा में उनका निर्धन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? ऑप्शन ए है माव निष्क्रमण, ऑप्शन बी है संबोधि, ऑप्शन सी है प्रथम उपदेश, ऑप्शन डी है निर्वाण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रथम उपदेश। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में मृगदाव हरिण भवन में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में चिन्ह दिया गया है, सूची सेकंड में उसका अर्थ दिया गया है। ए है जन्म, बी है प्रथम प्रवचन, सी है महाबोधि, डी है त्याग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 4213। जन्म का जो चिन्ह है उसका कमल है, प्रथम प्रवचन का धम्मचक्र प्रवर्तन है, महाबोधि बोधि वृक्ष है, गृह त्याग का घोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? ऑप्शन ए है गेलुगप्पा, ऑप्शन बी है कंगयुप्पा, ऑप्शन सी है शाक्यप्पा, ऑप्शन डी है लिंगमापा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कंगयुप्पा। कारमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कंगयुप्पा वर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? फर्स्ट है उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था, सेकंड है उन्होंने बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, थर्ड है उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, फोर्थ है उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 1 और 3, ऑप्शन सी है 1, 2 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। महात्मा बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, ज्ञान बौद्ध गया में प्राप्त हुआ था, वैदिक धर्म की अस्वीकारता तथा 4 आर्यसत्यों का प्रचार सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां ऑप्शन ए है गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, ऑप्शन बी है गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ऑप्शन सी है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया, ऑप्शन डी है गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बौद्ध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? ऑप्शन ए है तृतीय, ऑप्शन बी है चतुर्थ, ऑप्शन सी है पंचम, ऑप्शन डी है षष्ठम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पंचम। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वही नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। वेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को
7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट करा दिया था। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम में लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है बोध गया, ऑप्शन बी है कुशीनगर, ऑप्शन सी है लुम्बिनी, ऑप्शन डी है ऋषिपत्तनम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बोध गया। पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया, जहाँ गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी पर स्थित है। आधुनिक फल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना के नाम से जाना जाता है। यह नदी दो छोटी धाराओं निरंजना एवं मोहना के मिलने के बाद बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है आत्मा संबंधी विवाद, ऑप्शन बी है ब्रह्मचर्य, ऑप्शन सी है धार्मिक कर्मकांड, ऑप्शन डी है आचरण की शुद्धता व पवित्रता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आचरण की शुद्धता व पवित्रता। महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता से संबंधित है। बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधी विवाद नहीं है। धार्मिक कर्मकांडों की बुद्ध ने आलोचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? ऑप्शन ए है देवदत्त, ऑप्शन बी है महाकश्यप, ऑप्शन सी है उपाली, ऑप्शन डी है आनंद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए देवदत्त। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। वह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। वस्तुतः देवदत्त उसी दिन से संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा था, जब वह पहले भिक्षु बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? ऑप्शन ए है आनंद, ऑप्शन बी है महाकश्यप, ऑप्शन सी है उपाली, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। कुशीनारा में मल्लों के शालवन में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्मोपदेश दिया कि आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्त्र चले गए, अब हमारा शास्त्र नहीं है। आनंद, ऐसा मत समझना, मैंने जो धर्म और विनय किए हैं मेरे बाद वही तुम्हारे शास्त्र होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था, बल्कि अपने उपदेशों धर्म एवं विनय को ही मार्गदर्शक बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। ऑप्शन ए है दिव्यवंश की विषय वस्तु, ऑप्शन बी है विद्यादान की विषय वस्तु, ऑप्शन सी है महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु, ऑप्शन डी है धर्मचक्र परिवर्तन शुद्ध की विषय वस्तु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी धर्मचक्र परिवर्तन शुद्ध की विषय वस्तु। गौतम बुद्ध ने चतुर्थार्षद में दुख निरोध का उपाय बताया। इसे दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा कहा गया। इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। इस मध्यमा प्रतिपदा में 8 सोपान हैं, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। ये 8 सोपान हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीवक, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन फर्स्ट है वे कर्म में विश्वास करते थे, सेकंड है आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, थर्ड है निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, फोर्थ है ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। निम्न कूटों में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल 1, 2 और 3 सही है, ऑप्शन बी है 1 और 2 सही है, ऑप्शन सी है 1 और 1 सही है,
ऑप्शन डी है सभी चारों सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 और 3 सही है, जो कि विकल्प में नहीं दिया है। महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। वे आत्मा में विश्वास न करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बुद्ध के अनुसार चरित्र कर्म का पुनर्जन्म होता है। वे निर्माण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर की सत्ता में वे विश्वास नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। ऑप्शन ए है श्रावस्ती में, ऑप्शन बी है वैशाली में, ऑप्शन सी है राजगृह में, ऑप्शन डी है कुशीनगर में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वैशाली में। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक क्या है? ऑप्शन ए है गांधी के 3 बंदर, ऑप्शन बी है ब्रह्मा विष्णु महेश, ऑप्शन सी है महावीर के 3 नगीने, ऑप्शन डी है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये हैं विनय पिटक संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाओं, सुत्त पिटक धार्मिक सिद्धांत तथा अभिधम पिटक दार्शनिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? ऑप्शन ए है जैन, ऑप्शन बी है हिंदू, ऑप्शन सी है पारसी, ऑप्शन डी है बौद्ध, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बौद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है जैनियों से, ऑप्शन बी है बौद्धों से, ऑप्शन सी है सिखों से, ऑप्शन डी है हिंदुओं से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बौद्धों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए है दीर्घ निकाय, ऑप्शन बी है विनय पिटक, ऑप्शन सी है अभिधम पिटक, ऑप्शन डी है विभाषा शास्त्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विनय पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। ऑप्शन ए है शुद्ध, ऑप्शन बी है विनय, ऑप्शन सी है अभिधम, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अभिधम। अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। अभिधम के अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं। धर्म संगनी, विभंग, धातु कथा, युगल पंचती, कथा वस्तु, यमक तथा पठान। अभिधम पिटक प्रश्नोत्तर के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित है? ऑप्शन ए है विनय पिटक, ऑप्शन बी है जातक कथाएं, ऑप्शन सी है अभिधम पिटक, ऑप्शन डी है सुत्त पिटक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित है, अर्थात इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेश संग्रह है। जबकि विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। जातकों में बौद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए है त्रिपिटक, ऑप्शन बी है बुद्ध धम्म संघ, ऑप्शन सी है सील समाधि संघ, ऑप्शन डी है सत्य अहिंसा करुणा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। ये हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पबरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो
ऑप्शन ए है संघ परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। ऑप्शन बी है वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ऑप्शन सी है किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था जिसमें सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। ऑप्शन डी है आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। वर्षा ऋतु के समय 4 महीने बौद्ध भिक्षु बौद्ध विहारों में निवास करते थे। इस समय धर्म प्रचार का कार्य स्थगित रहता था। वर्षा ऋतु की समाप्ति पर जब पुनः धर्म प्रचार कार्य प्रारंभ होता था तो बौद्ध भिक्षु पवरन नामक समारोह आयोजित करते थे जिनमें पीछे किए गए कार्यों पर विचार करते हुए आगे की कार्य योजना बनाई जाती थी। इसके अतिरिक्त भिक्षु इस समारोह में अपने द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी है नालंदा, ऑप्शन सी है राजगीर, ऑप्शन डी है पटना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राजगीर। बिहार में राजगीर की पहाड़ियों 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है जहां शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी। ऑप्शन ए है जापानियों के द्वारा, ऑप्शन बी है थाई लोगों के द्वारा, ऑप्शन सी है श्रीलंकाइयों के द्वारा, ऑप्शन डी है भूटानियों के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जापानियों के द्वारा। बुद्ध की 80 फुट ऊंची बोध गया में स्थित प्रतिमा लाल ग्रेनाइट एवं बलुआ पत्थरों से निर्मित है जिसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगता है। यह प्रतिमा जापान के दाइजोक्यू संप्रदाय के सहयोग द्वारा निर्मित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है जातक कथा, ऑप्शन सी है अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी है अष्टाध्यायी, ऑप्शन ई है इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजस्नेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों में स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह स्तूप जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा वह है। ऑप्शन ए है सारनाथ, ऑप्शन बी है सांची, ऑप्शन सी है बोध गया, ऑप्शन डी है कुशीनारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सांची। बोध गया का स्तूप स्थल बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से, सारनाथ धम्मचक्र प्रवर्तन से तथा कुशीनगर या कुशीनारा बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है जबकि सांची बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम कालानुक्रम क्या है? ऑप्शन ए है भड़हूत, सांची, अमरावती, धमेक, ऑप्शन बी है अमरावती, सांची, भड़हूत, धमेक, ऑप्शन सी है सांची, अमरावती, भड़हूत, धमेक, ऑप्शन डी है धमेक, भड़हूत, अमरावती, सांची। इसका राइट आंसर होगा इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वह सभी गलत है। भड़हूत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। कुछ ऐतिहासिक स्रोत धमेक स्तूप का निर्माण काल भी अशोक के शासनकाल को मानते हैं। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय में हुआ था। भड़हूत, सांची एवं धमेक स्तूप के निर्माण क्रम निर्धारण करना
संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनात्म सिद्धांत है। ऑप्शन ए है सांख्य का, ऑप्शन बी है वेदांत का, ऑप्शन सी है बौद्ध का, ऑप्शन डी है जैन का, ऑप्शन ई है इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बौद्ध दर्शन का। बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध के प्रतीत समुपतवाद के सिद्धांत से ही सिद्ध होता है। इसे नैरात्मवाद भी कहा जाता है। कुछ विचारकों के मतानुसार अनात्मवाद का सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होता है। वस्तुतः इससे आत्मा और भौतिक जगत दोनों की ही व्याख्या होती है। जब गौतम बुद्ध सर्व अनात्म क्रम कहते हैं तो इसका अर्थ है कि किसी नित्य चेतन या जड़ तत्व का अस्तित्व नहीं है, ना तो आत्मा नामक नित्य तत्व का अस्तित्व है और ना भौतिक पदार्थ नामक जड़ द्रव का द्रव्यता, एकता, तामत एवं नित्यता आदि कल्पना मात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार अस्थिर एवं क्षणिक है का निम्न किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है बौद्ध, ऑप्शन बी है जैन, ऑप्शन सी है गीता, ऑप्शन डी है वेदांत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बौद्ध। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए ही रहता है। जिस प्रकार नदी की एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती है तथा दूसरे क्षण वह विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जगत की समस्त वस्तुएं क्षण मात्र के लिए ही अपना अस्तित्व कायम रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। ऑप्शन ए है गौतम बुद्ध, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है महावीर स्वामी, ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन एनार्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है ईसा मसीह, ऑप्शन बी है भगवान बुद्ध, ऑप्शन सी है पैगंबर मोहम्मद, ऑप्शन डी है जरथुस्त्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भगवान बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन ए है बुद्ध, ऑप्शन बी है जैन, ऑप्शन सी है चारवाक, ऑप्शन डी है न्याय, ऑप्शन ई है इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बुद्ध। क्षणिकवाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन से संबंधित है। क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। बुद्ध के अनुसार संसार में कुछ भी अस्थायी या नित्य नहीं है, यहाँ तक कि आत्मा की भी नित्य सत्ता नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि गौतम बुद्ध ने स्वयं अस्थायित्व एवं क्षणिकवाद में भेद किया है। उन्होंने आत्मा को क्षणिक तथा भौतिक वस्तुओं को अनित्य कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए है सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ, ऑप्शन बी है वेदों के प्राधिकार को स्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय, ऑप्शन सी है परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बौद्धिक पथ प्रशस्त हुआ, ऑप्शन डी है आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारिक श्रेणियाँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बौद्धिक पथ प्रदर्शित हुआ। बौद्ध धर्म में बौद्धिसत्वों को बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए पारमिता नामक विशिष्ट साधना का वर्णन किया गया है। पारमिता ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा बुद्ध की मान पदवी बुद्धत्व की प्राप्ति की जा सकती है। बोधिचार्यावर्त में आचार्य शांतिदेव कहते हैं कि साधक बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए यत्नवान है, अर्थात जो बोधिसत्व है उसे षष्ठ पारमिताओं
दान पारमिता, शील पारमिता, शांति पारमिता, वीर पारमिता, ध्यान पारमिता तथा प्रज्ञा पारमिता को ग्रहण करना चाहिए। इन षष्ठ पारमिताओं में प्रज्ञा पारमिता का प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। ऑप्शन ए है दिव्यावदान पर, ऑप्शन बी है ललित विस्तार पर, ऑप्शन सी है सुत्त पिटक पर, ऑप्शन डी है अभिधम पिटक पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ललित विस्तार पर। सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार के विषय पर आधारित है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1879 ईस्वी में लंदन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए है अहिंसा पर बल, ऑप्शन बी है जाति रहित समाज, ऑप्शन सी है देवी देवताओं की पूजा, ऑप्शन डी है स्तूप पूजा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी देवी देवताओं की पूजा। बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा था। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, जबकि महायान में उन्हें देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ ही उनके बोधिसत्वों की भी पूजा की जाने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी। ऑप्शन ए है ब्रह्मा की, ऑप्शन बी है विष्णु की, ऑप्शन सी है बुद्ध की, ऑप्शन डी है शिव की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बुद्ध की। भारत में सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा की गई। बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायियों ने सर्वप्रथम बुद्ध मूर्तियां स्थापित करके उनकी पूजा आरंभ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? ऑप्शन ए है जैन धर्म ने, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म ने, ऑप्शन सी है आजीविकों ने, ऑप्शन डी है वैदिक धर्म ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बौद्ध धर्म ने। सर्वप्रथम मूर्ति की पूजा की नींव बौद्धों के द्वारा रखी गई थी। महायानों ने सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करके पूजा आरंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है। ऑप्शन ए है अव्यक्त, ऑप्शन बी है ध्यान, ऑप्शन सी है धर्मचक्र, ऑप्शन डी है भूमि स्पर्श। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी धर्मचक्र। गंधार कला की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला थी। इस शैली की कला का प्रमुख विषय महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र था। इसके अंतर्गत बुद्ध की धर्मचक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा आदि की मूर्तियां का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? ऑप्शन ए है गुप्त काल, ऑप्शन बी है कुषाण काल, ऑप्शन सी है मौर्य काल, ऑप्शन डी है गुप्तोत्तर काल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कुषाण काल। कुषाण काल में ही गंधार एवं मथुरा शैली के अंतर्गत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का बैठी एवं खड़ी अवस्था में निर्माण हुआ। बी.एस. अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बौद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। वैनसांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गंधार कला को देते हैं। अतः निश्चय तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कहाँ बनी। ये सभी क्वेश्चन बौद्ध धर्म से प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।